गरीब जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। आखिर कब होगा कटेरा क्षेत्र की समस्याओं का अंत? क्षेत्रवासियों से किए गए वादे पूरे नहीं करते चुने हुए नेता। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान की तारीख अब नजदीक आ गई। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन नेताओं ने जो पिछले लोकसभा चुनाव में कटेरा क्षेत्र में विकास के लिए जनता से बड़े बड़े वादे किए, वह लोकसभा चुनाव के कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नहीं पूरे किए गए। कटेरा क्षेत्र की जनता आज भी अपने क्षेत्र के विकास को देखने के लिए तरस रही है और नेता फिर से अपने पक्ष में 20 मई को होने वाले मतदान के लिए जनता के बीच आने लगे। लेकिन इस बार कटेरा क्षेत्र की जनता ने अपना मन बना लिया कि जो भी नेता ईमानदारी से हमारे कटेरा क्षेत्र का विकास कराएगा, हम उसी को वोट देंगे। वी न्यूज मीडिया के लिए संवाददाता अंकेश गुप्ता की खास रिपोर्ट, और सुनाते हैं क्या कुछ कहा वहां के मतदाताओं ने। अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और कटेरा नगर पंचायत में 20 मई को मतदान होगा और इस मतदान में हम कुछ व्यक्ति हमारे यहाँ कटेरा में मौजूद हैं। वार्ड क्रमांक 1 में हम उनसे जानेंगे कि आप जो अभी इस समय सरकार चल रही है वर्तमान में, उनकी नीतियों से, उनकी योजनाओं से खुश हैं या नहीं हैं, और ये भी जानना चाहेंगे कि आगामी चुनाव में किस मुद्दे को लेकर आप मतदान करेंगे। इस बारे में हम सीधा आप लोगों को बात कराएंगे। अपने यहाँ मौजूद कोलूपुरा मोहल्ला कटेरा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 में अभी हमारे साथ मौजूद हैं श्री धनीराम जी अहिरवार जी, और हम उनसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, जी आपका नाम? धनीराम अहिरवार जी। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जो इस समय केंद्र में सरकार चल रही थी, तो उस सरकार में जो योजनाएं आई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, इस बारे में क्या आप सरकार से खुश हैं या नहीं है? आपको इन चीज़ों में से किस चीज़ पे लाभ मिला या नहीं मिला? हम सरकार से तो खुश हैं, परंतु अपने क्षेत्र की जो हमारा पसंदीदा क्षेत्र है, इसका किसी सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। जहाँ का पत्थर भी काम का नहीं है, वहाँ उद्योग के लिए किसी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। हमारी ये शिकायत ये है कि आगे भविष्य में जो भी सरकार बने, वो इस आशय से हम उसको वोट देंगे कि वो हमारे कटेरा का विकास करे, हमारे यहाँ लोगों को रोज़गार दिलाए, हमारे यहाँ का यातायात की जो व्यवस्थाएं ख़राब हैं उनको ठीक कराए। बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जो छोटे स्तर पर जो समस्याएं हैं, जो गरीब लोगों के लिए आवश्यक हैं, उनकी जो पूर्ति करेगा और उसका हम मतदान करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ना कुछ, और वर्तमान सरकार से कोई शिकायत शिकवा नहीं है। तो हम अभी हमारे दर्शकों ने सुना, श्री धनीराम जी ने बताया कि हम विकास जो हमारे क्षेत्र का करेगा, हम उसी सरकार को वोट देंगे और हमें इस सरकार से कोई भी शिकायत शिकवा नहीं है। और अब हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व शिक्षक श्री हरिपत जी अहिरवार जी। उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि जो इस समय वर्तमान में सरकार थी केंद्र में और अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आप किस मुद्दे को लेकर इस बार मतदान करेंगे? मुद्दा हमारे यहाँ विकास का है। हमारे क्षेत्र का विकास किसी सरकार ने नहीं किया अब तक। सिर्फ ये जो योजना केंद्र सरकार की हैं वो लोगों को मिलती तो हैं, लेकिन हमारे गांव का अधिकांश लोग बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, उस तरह से उससे अपना पेट पालन करते हैं। हमारे यहाँ पर रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। जो इसको पूरी करेगा हम उसी के साथ हैं। जो हमारे यहाँ अभी इस समय कटेरा में यातायात व्यवस्था है, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, यातायात व्यवस्था तो यहाँ कुछ है ही नहीं व्यवस्था। जो लोग अब सिर्फ निजी साधनों पर चलते हैं। जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्था होना चाहिए, रोडवेज की बस या ये सब कुछ हमारे यहाँ है ही नहीं। बस ये है कि सड़कें बन रही हैं, लेकिन आम आदमी परेशान है, वो सिर्फ निजी साधन पर ही सहारे है। तो आगामी बनने वाली सरकार से आप क्या चाहेंगे? बस देश हमारे यहाँ गरीब लोगों को रोजगार मिले और वो स्वाभिमान के साथ जीवन जिए। मुख्य हमारी यही मांग है कि जो हमारी देश के क्षेत्र के लोगों को रोजगार देगा, हम उसी को वोट करेंगे। जी, हम एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपनी समाज के लिए भी क्या सरकार से कोई अपेक्षा रखते हैं? नहीं, यही सबसे बड़ी अपेक्षा है हमारे समाज के लिए कि उनको रोजगार मिले। बकाया हमारा समाज कर्मठ है,
और काम चाहता है, मुफ्त में खाना नहीं चाहता, सिर्फ काम चाहता। यदि हमारे लोगों को काम मिलेगा तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा और हमारी जो दुर्गति होती है हमारे भाई बंधुओं की, उससे बच जाएंगे और स्वाभिमान की ज़िंदगी जिएंगे। तो आपका मानना है कि अगर रोजगार का साधन हमें यहीं नगर में मिलने लगे तो हमारे युवा वर्ग के लोग मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाएंगे, ना हमारी समाज के लोग बाहर जाएंगे। और युवा व्यक्ति जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि आप किस मुद्दे को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राहुल कुमार अहरवार है और मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता का कार्य करता हूं। जी, आपसे ये पूछना चाहेंगे हम कि जो अभी इस समय वर्तमान में सरकार चल रही थी, तो आप क्या इससे खुश हैं? नहीं, हम इस सरकार से खुश नहीं हैं, वो भी अपने गांव क्षेत्र के लिए। अपने गांव में आपके गांव में कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, मैं एक अभिकर्ता का कार्य करता हूं, तो यहाँ के आसपास के क्षेत्र में जाता रहता हूं, तो वहाँ से लोगों से सुनना और लोग बताते हैं अपने गांव के बारे में कि यहाँ से जो बंगरा से कटेरा तक का जो मार्ग है, इसमें कोई यातायात की सुविधा नहीं है। तो काफ़ी लोग बताते हैं, अभी मेरा घूमना तो रहता ही है, जाना आना रहता है, तो काफ़ी यहाँ से अभी मुझे को 4 महीने हो गए सुनते, और चुनाव नज़दीक है, चुनाव हो ही रहे हैं समझो, तो सभी लोगों की यही शिकायत है, गांव के सभी क्षेत्र लोगों की यही शिकायत है कि हमारे यहाँ यातायात की सुविधा हो। तो आप किस मुद्दे को लेकर इस बार मतदान करेंगे? बस हमारे यहाँ विकास, पहला मुद्दा विकास का होगा, चाहे वो यातायात का हो, चाहे गांव के विकास का हो। तो आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ पहले यातायात की सुविधा हो, इसके बाद हम मतदान, इसी के मुद्दे को लेकर हम मतदान करेंगे। यस जी, ठीक है। जुड़े हुए थे जो लोग, अब एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे भी चुनाव के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि जो अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में किस मुद्दे को लेकर व्यक्ति आप लोग मतदान करेंगे। देखते हैं जनता क्या कहती है। जी, आपका नाम? हुकुमचंद धनकर, पूर्व चेयरमैन कटेरा। में आज किसी दल से नहीं संबंधित हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारे जो समाज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, केवल भीख में हमें जो अन्न दिया जा रहा है हर महीने, मुफ्त का नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें जो आने वाली पीढ़ी को अगर रोजगार मिलेगा तो देश का विकास होगा, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो आप चाहते हैं कि जो आगामी सरकार बने, वो सरकार आपके समाज को और सभी लोगों को, युवाओं को रोजगार दे? बिल्कुल। तो क्या अभी रोजगार नहीं मिल रहा है सरकार में? किसी भी व्यक्ति को कहीं भी किसी जगह रोजगार नहीं है, न कि कोई सरकारी वैकेंसी में रोजगार है। जितनी भी सरकारी वैकेंसी निकाली जाती है, उन पर कोई ना कोई रोक लगा करके उसे बंद कर दिया जाता है। तो आपका कहना है कि अभी सरकार द्वारा ना तो कोई वैकेंसी निकाली गई है युवाओं के लिए, और जो निकाली भी जा रही है तो किसी कारणवश उसको रोक दिया जाता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो सरकार की योजनाएं चल रही थी, जैसे मान लो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, स्वनिधि योजना है, सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना है, तो क्या आपको इससे किसी भी योजना का लाभ मिला? बिल्कुल मिला है जी, क्योंकि हमें पूरे देश को मिला, लेकिन अकेले इस योजनाओं से कुछ नहीं होने वाला है। हमें चाहिए रोजगार, विकास के, अगर देश का विकास चाहते हैं तो हमें रोजगार चाहिए। तो आप चाहते हैं कि जो फ्री में गेहूं वगैरह दे रही है सरकार, ये ना दे, केवल रोजगार जरूर दे? आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, मेरा उद्देश्य यही है कि हमें फ्री का कोई न राशन चाहिए, न कि कोई योजना चाहिए। अगर हमारे हर हाथ को रोजगार होगा तो निश्चित ही हमारा विकास होगा, हमारी पीढ़ी का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो आप यही चाहते हैं कि केवल रोजगार मिले। और जो नगर में इस समय समस्याएं हैं, आप बताएंगे क्या क्या समस्याएं यहाँ है? जैसे यातायात व्यवस्था है, और भी यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है, तो ये इससे संबंधित आप कोई कुछ बात करेंगे? हमारे नगर में पहले 14 बसों के परमिट थे, लेकिन आज वर्तमान में एक भी परमिट की बस नहीं चल रही है, और ना ही कोई सरकारी वाहन हमारे यहाँ चल रहा है। हमारे यहाँ जो लोग स्वयं के वाहन से जितनी भी परेशानी, चाहे रात को हो चाहे दिन को हो, घंटों इंतजार करना पड़ता है। एक बस जो धक्का मार चल रही है, वो खुद के, या तो ये कहिएगा अपनी दम पर चला रहे हैं, या बिना लाइसेंस के सरकारी की मिली भगत से चल रही है। यातायात का कोई साधन नहीं है हमारे यहाँ। तो यहाँ कोई ना रोडवेज सरकारी बस कोई भी यहाँ नहीं चलती? ना, कोई भी साधन नहीं है हमारे यहाँ, कोई भी बस नहीं चलती है। तो फिर आप इस मुद्दे को लेकर ही वोट करेंगे क्या, कि हमारे यहाँ अगर आप हो, यातायात व्यवस्था हो? मैं बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर के चलूंगा, अपने गांव का विकास के लिए चलूंगा, तथा जो हमारे संविधान से खिलवाड़ करेगा मैं उसके विरोध में ही वोट करूंगा। ठीक है पूर्व चेयरमैन साहब जी, आपने अपने वक्तव्य रखे,
और अब आप देख रहे हैं भी न्यूज़ मीडिया। हम इस समय चुनावी चर्चा में चल रहे थे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए, और आप देख रहे थे भी न्यूज़ मीडिया। तहसील रिपोर्टर अंकेश गुप्ता के साथ कैमरामैन हेमंत राजपूत के साथ।